हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे टाइम ओवर का ये मेरा 5वां पार्ट होगा, जिसमें हम क्या करें कि कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज होगा। आज जो टॉपिक होगा हमारा वो टाइम ओवर का बारी बारी पर आधारित जो प्रश्न होता है वो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। मैं इस बुक का PDF बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है आज का हमारा टॉपिक, और पीछे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि जब बारी बारी से काम किया जाए, तो इसको मैं ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेसिक है इसका कि दिनों का एलसीएम हम लेंगे, दिन का एलसीएम वो घंटा का एलसीएम लेंगे, वो मेरा कुल काम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मेरा कुल काम हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? मेरा कुल काम हो जाएगा। दिन का जो हम एलसीएम लेंगे वो मेरा क्या होगा? कुल काम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिन पर कार्य करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पे देखिए कि 16 और 12 दिन है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा, कितना जाएगा? मेरा 48 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे करना कि ए का एक दिन का काम निकाल लेते, कितना ए का एक दिन का काम कितना कर सकता है। तो क्या करेंगे? 48 में हम क्या करेंगे? इसे हम दिन से भगा देंगे। तो 48 कितना हो गया? 3 काम हो जाएगा। ए ने कितना काम किया? 3 काम किया। फिर क्या करना है कि बी का एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों? कुल काम में से जितना दिन कर सकता है वो, उससे हम भगा दे देंगे। कितना हो गया? 48/12। कितना काम हो गया? 4 काम हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 काम। बी कितना करता है? वो 4 काम करता है। अब यहाँ पे हमको बोला कि एकांतर मतलब हो गया कि पहले ए किया, फिर कौन करेगा? बी करेगा। पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा। ये काम आपको आगे चलते रहेगा जब तक कि आप पूरा काम नहीं कर लेते। तो मेरे पास पूरा काम कितना है दोस्तों? 48 काम है। टोटल काम को करना है कितना? 48। शुरुआत कौन करता है? ए करता है। तो ए ने एक दिन में कितना काम कर सकता है? ये 3 काम कर सकता है। बी कितना कर सकता है? ये काम 4 काम कर सकता है ना। तो ये टोटल दिन कितना हो गया? ये एक दिन में कर सकता है, ये भी एक दिन में कर सकता है। दोनों को मिला दीजिए यहाँ पे, तो कितना दिन हो गया टोटल? 2 दिन हो गया। कितना हो गया? 2 दिन हो गया। तो यहाँ टोटल काम कितना पे हो गया? 7 काम हो गया। कितना हो गया? 7 काम हो गया। तो 7 काम कितना दिन में करता है? 2 दिन में करता है। तो मेरे पास काम कितना है? 48। अब ध्यान दीजिएगा, जब टोटल काम को जोड़ देंगे तो 7 का पहाड़ा पड़ेगा, क्या 48 कटता है? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो कहाँ तक कटेगा? 42 तक जाएगा। तो 42 तक पहले हम निकाल लेते हैं। 42 काम कितने दिन में करेगा? पूरा कटेगा तो कर लेंगे, नहीं कटेगा तो जितना काम होगा उससे पहले हम रोक देंगे। तो इसका पहाड़ा पड़ेगा 7 का। तो 42 काम है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 7 काम कितना दिन में कर सकता है? 7 काम कर सकता है दोनों। कितना दिन में कर सकता है? आपको 2 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 2 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 2/7 दिन में करेगा। और मेरे पास काम है 48, लेकिन हमको 42 तक ले लेते हैं पहले। कितना हो गया? 2/7 गुना कितना हो गया? 42 हो गया। तो ये हो गया 7×6 का 42 हो गया। तो कितना हो गया? 12 दिन हो गया। ये कितना हो गया? 12 दिन हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तक तो 42 काम मेरा हो गया कंप्लीट। बचा कितना काम? अब मेरा काम कितना बचा? आपको 6 काम और बचा है। कितना काम बचा है? 6 काम। तो यहाँ तक कौन आएगा? बी आएगा। फिर कौन आएगा? ए आएगा, बी आएगा। तो ए कितना काम कर सकता है आपका? कितना काम करेगा? 3 काम। तो कितना हो गया? 42 3 45 काम हो गया। बचा कितना काम? और 3 काम हो गया। तो ये 3 काम ए एक दिन में कर सकता है। तो एक यहाँ एक दिन हो गया, प्लस एक दिन जोड़ देंगे यहाँ पे प्लस। अब देखिए बी 3 काम करता है, तो लेकिन बी का जो करता है वो एक दिन में 4 काम करता है। लेकिन करना है उसको लास्ट में कितना? 3 ही काम करना है ना। तो 4 काम बी जो है आपका, बी 4 काम कर सकता है कितना दिन में? एक दिन में। एक काम कितना दिन में करेगा दोस्तों? बी 1/4 करना है इसको। कितना काम है? और 3 काम। कितना हो गया? 1/4 गुना 3। टोटल काम कितना हो गया? 3/4 दिन में कर सकता है। तो 3/4 इसमें जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया? 12 दिन, एक 13 दिन हो गया। 13 + 3/4 को हम लिख सकते हैं 13.3/4 दिन मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसको 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? हम पहले दिन का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। कितना होगा?
कुल काम हो जाएगा, ये आपका 30 एलसीएम आएगा। 30 हो गया, कुल काम हो गया मेरे पास। कितना काम हो गया? कुल काम 30 हो गया। तो एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा आपको? 30 बटे कितना हो गया? 10 हो जाएगा। कितना काम हो गया? 3 काम हो गया। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको? 30 बटे 15। कितना काम हो गया? 2 काम हो गया। अब शुरुआत करता है कौन? ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा। तो ए ने एक दिन में कितना काम करता है? ये 3 काम करता है। बी कितना काम करता है? 2 काम करता है। ये एक दिन में, ये भी एक दिन में। टोटल काम मेरे पास कितना हो गया? 3 दूँ 5 काम हो गया। कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। और कितना दिन हो गया? 2 दिन में हो गया। अब 5 का पहाड़ा पर ये क्या 30 कट जाता है? हाँ कट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे कि 5 काम कर सकता है 2 दिन में। तो दोनों मिलके कितना दिन में करता है? 5 काम 2 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 2/5। टोटल काम मेरे पास कितना है? 30 काम। कितना हो गया? 2/5 गुना 30। 5 6 का 30 हो गया। 6 दूनी 12 दिन मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि नहीं कटता है तब हम क्या करेंगे? जो पिछले प्रोसेस बताए थे उससे बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए बी सी एक कार्य को 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले हम दिन का एलसीएम लेते हैं। 11, 20, 55 का जो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 220 काम। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको? 220 काम हो जाएगा। ए का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। कितना होगा? ए का एक दिन का काम कितना होगा? 220/11 से भगा देंगे। कितना बार में लगेगा? 20 काम हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको? 220 बटे कितना हो गया? 20 हो गया। ये हो गया 11 हो जाएगा। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 220 बटे कितना हो गया? 55 हो गया। ये भगा देंगे, 4 बार में लगेगा, है ना? 4 बार में लगेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन कि ए के साथ एक दिन बी, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, तथा अगले दिन सी। अब हुआ क्या यहाँ पे कि ए के साथ एक दिन कौन करता है? बी करता है। और अगले दिन क्या करता है? सी करता है। तो ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा। ए बी ए सी, फिर कौन करेगा? ए बी ए सी, फिर कौन करेगा? ए बी ए सी। तो ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये एक दिन में हो गया, ये भी आपका हो गया, अगले दिन का हो गया। अब यहाँ पे एक ए का जो एक ए जो करता है एक दिन में कितना करता है? बी करता है 20 दिन। बी कितना करता है? 11। फिर ए कितना करेगा आपको? 20 दिन करेगा। और सी कितना करेगा आपको? 4 काम करेगा। टोटल काम देख लेते हैं कितना हो गया? 20 20 40, 40 4 44 55। टोटल यहाँ पे कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। टोटल कितना हो गया? 55 काम हो गया। कितना दिन में करता है? ये एक दिन कितना हो गया? 2 दिन में करता है। आपको कितना काम करता है? 2 दिन में। तो 55 काम कर सकता है कितना दिन में? 2 दिन में। एक काम कितना दिन में करेगा? 2/55 हो गया। टोटल काम मेरे पास कितना है? 220 है। 2/55 अब गुना 220 कर दीजिए। ये कट जाएगा आपको कितना बार में? 4 बार में। 4 दूनी 8 दिन मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बी सी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिन का एलसीएम ले लेंगे। 20, 30, 60 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपको 60 आएगा। तो टोटल काम मेरे पास कितना हो गया? 60 काम हो गया। तो ए का एक दिन का जो काम होगा कितना होगा? 60/20 बराबर कितना हो गया? 3 काम हो गया। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको? 60/30 बराबर कितना हो गया? 2 काम हो गया। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको? 60/60 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हो कैसे रहा। ए लगातार काम करता है, मतलब ए लगातार काम करता है। हर तीसरे दिन बी तथा सी मिल जाता है। तो पहला दिन भी ए करेगा, दूसरा दिन भी ए करेगा, और तीसरा दिन कौन करेगा? ए बी सी तीनों करेगा। चूंकि यहाँ बोल रहा है कि एक लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करता है। तो पहला दिन भी ए किया, दूसरा दिन भी ए किया, तीसरा दिन भी क्या किया? ए बी सी करता है। अब यहाँ देखिए टोटल कितना दिन हो गया आपको? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। अब काम टोटल कितना होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ए का हो गया 3, फिर ए का हो गया 3, फिर ए का हो गया 3, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। तो 3 3 6, 3 9, 2 11, 1 12।
तो टोटल काम कितना हो गया 12 काम। 12 काम कर सकता है कितना दिन में, 3 दिन में, ठीक है। और एक काम कितना दिन में करेगा, 3/12। टोटल काम कितना है 60, तो 3/12 कितना 60 कर देंगे, कितना हो गया 12 पंचे 60, 15 दिन हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन में, एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक 20 हो गया, 15 हो गया और 12 हो गया का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 60/20 करेंगे तो कितना हो गया, 3 काम हो गया। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 60/15 करेंगे कितना हो गया आपको, 4 काम हो गया। उसके बाद हम करेंगे सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको, 60/12 कितना हो गया, 5 काम हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त हो, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। मतलब पहला दिन ए भी करेगा और बी भी करेगा, और दूसरा दिन कौन करेगा, ए के साथ अब सी करेगा। देखिए एक दिन बी करता है मदद, दूसरा और अगले दिन कौन करता है, सी करता है। मतलब पहला दिन हो गया बी, दूसरे दिन सी हो गया। तो ये आपको ऐसा ही प्रोसेस चलते रहेगा, ए बी ए सी, ए बी ए सी। तो अब देखिए ए एक दिन में कितना करता है काम, 3 काम। बी कितना करता है आपको, 4 काम करता है। फिर ए कितना करेगा, 3। सी कितना करेगा आपका, 5 करेगा। कितना हो दिन हो गया, एक दिन 2 दिन हो गया। तो 5 3 8, 4 12 3 15। तो 15 काम कर सकता है कितना दिन में, 2 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा, 2/15 हो गया। टोटल काम कितना यहाँ पे 60 काम है। तो 2/15 अब गुना कितना हो गया, 60 हो गया। तो 15 चौके 60 हो गया, कितना दिन हो गया दोस्तों आपका, 8 दिन हो गया। तो आपका यहाँ पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए हमारा है कि श्याम एक काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि राम उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम इस प्रकार क्रमशः एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 और 20 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, ये हो गया टोटल कितना हो गया 60। मेरे पास कितना काम है, 60 काम है। तो अब देखिए श्याम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, श्याम का एक दिन का जो काम होगा कितना होगा, 60/15 भगा करेंगे कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कौन है आपका, राम है। तो राम एक दिन में कितना काम करेगा, ये 60 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट किया है कौन, राम करता है। तो सबसे पहले कौन किया इसका काम, राम करेगा। फिर कौन करेगा, श्याम करेगा। तो ये फिर कौन करेगा, राम करेगा। फिर कौन करेगा आपका, श्याम करेगा। ये काम आपको बारी बारी से होते जाएगा। तो राम एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो 4 काम। श्याम कितना काम कर सकता है आपको, राम कर सकता है 3 काम, 3 ये कर सकता है। और ये कितना करता है आपको, 4 करता है। ये कितना हो गया, 4 3 7 काम हो गया। तो दिन कितना हो गया आपको, 2 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, 2 दिन। तो 7 काम कर सकता है कितना दिन में, 2 दिन में। तो एक काम करेगा 2/7। अब ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास टोटल कितना काम है, 60 काम है। तो 7 से हम भगा देंगे, 60 कटेगा नहीं कटेगा, तो उसे हम पहले काट लेंगे जितना होगा, 56 तक जाएगा। ये 56 काम कितना दिन में करेगा, 2/7 गुना कितना हो गया, 56 हो गया। 7 या 8 56 हो गया, कितना हो गया, 16 दिन हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब बचा कितना काम मेरे पास, शेष काम जो बचा 56 तक हो गया। शेष काम कितना बचा आपको, 4 काम बचा है। कितना बचा, शेष कितना काम बचा है, 4 काम बचा है। शेष कितना काम बचा है, 4 काम बचा है। तो श्याम के बाद कौन फिर करेगा, राम करेगा। राम के बाद कौन करेगा, फिर क्या करेगा, श्याम करेगा। तो ये एक दिन में कितना कर लेता है, राम 3 काम कर लेता है। तो 3 काम कर लेता है, तो एक दिन में 1 कर लेता है। तो 3 काम हो गया, कितना दिन में हो गया, 1 दिन में हो गया। बचा आपको मेरे पास कितना काम बचा, अब जो बचा कितना काम बचा, अब बचा मेरे पास, अब जो बचा कितना काम बचा, 1 काम बचा। तो श्याम कितना कर लेता है एक दिन में, 4 काम। लेकिन हमको करना कितना काम है, बचा हुआ काम को 1 ही काम करना है श्याम को। क्योंकि यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया है, कितना 59 काम कंप्लीट हो गया है। जो कि 56 3 के 56 3 59 हो गया। बचा 1 काम, लेकिन ये करता है एक दिन में कितना काम, 4 काम। तो अब देखिए कि श्याम 4 काम करता है कितना दिन में, 1 दिन में करता है। तो 1 काम कितना दिन में करेगा, 1/4 दिन में करेगा। तो 1/4 इसमें हम जोड़ देंगे, बचा सबको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 16 1 17 17 पूर्णांक 1/4 दिन क्या हो गया,
आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति ए और बी एक काम को 8 और 16 घंटे में पूरा करता है। यदि वे उस काम को बारी बारी से एक एक घंटे काम करें, शुरुआत एक करे तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कि 8 और 16 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका 48 आएगा। कितना आएगा आपको 48 आएगा। कितना आएगा आपका 48 काम आएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 48 काम हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको 48/8 करेंगे कितना हो गया 6 हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको 48/16 करेंगे कितना होगा आपको 16 48 हो जाएगा। 6 और कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बारी बारी से काम करे। वे यदि वे एक बारी बारी से काम 1 घंटे काम करे और एक काम करे, शुरुआत कौन करता है ए करता है, फिर कौन करेगा बी करेगा, ए करेगा फिर कौन करेगा बी करेगा। इस प्रकार से ये काम करते रहेगा। तो एक दिन में कितना काम कर लेता है 6, बी कितना कर लेता है 3 कर लेता है। टोटल दिन कितना हो गया 2 दिन हो गया। ये टोटल दिन इधर कितना काम हो गया 6 3 9 काम हो गया। तो 9 काम कर सकता है कितना दिन में 2 दिन में। एक काम कितना दिन में करेगा 2/9 दिन में करेगा। आप देखिए 9 से आप 48 में भगा दीजिए, होगा नहीं होगा, कितना तक जाएगा 45 तक जाएगा। तो 9 ये 2/9 हो गया गुना 45 हो गया। तो 9 कितना हो गया 45 हो गया। आपका इधर 10 दिन हो गया। यहाँ तक आपका 10 हो गया। तो मेरे पास शेष काम कितना बचा 45 तक हो गया। शेष काम कितना बचा 3 काम बचा। तो फिर कौन करेगा ए करेगा और फिर कौन करेगा बी करेगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे पास कितना काम बचा हुआ आपको 3 काम, लेकिन ए कर लेता 6 काम कर लेता, एक दिन में कर लेता है। इसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा, बी का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि शेष काम 3 काम ही बचा हुआ है। लेकिन ए क्या करता है कि ए जो है 6 काम कर लेता है, कर सकता है कितना दिन में एक दिन में। एक काम कितना दिन में करेगा 1/6। हमको काम कितना कराना है 3 काम कराना है। तो 3 से कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, मतलब 1/2 दिन में करेगा। तो 10 + 1/2 दिन कर दे देंगे। ये कितना हो गया 10.1/2 दिन मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 10.1/2 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। मोहन और सोहन एक खाली को क्रमशः 10 और 12 दिन में खोल सकता है। यदि वे इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, इसी प्रकार से आगे भी खाई दिन में खोदी जाएगी। तो अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10-12 दिन में कर सकता है। तो 10 और 12 का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इसका 60 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मोहन है, तो मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको 60/10 बराबर कितना हो गया 6 काम हो गया। उसके बाद कौन है आपको सोहन है। सोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 60/ कितना हो गया 12 कितना हो गया 5 काम हो गया। अब शुरुआत करते इस प्रकार से, पहले दिन मोहन, तो सबसे पहले कौन करता है मोहन करता है, दूसरे दिन सोहन करता है, दूसरे दिन कौन करता है सोहन करता है, फिर तीसरे दिन कौन करता है मोहन करता है। ये आपका प्रोसेस है, ये आपको ऐसे चलते रहेगा। तो चलिए इस पे हम पुट करते हैं वैल्यू। मोहन एक दिन में 6 काम करता है, सोहन कितना करता है आपको 5 करता है। तो कितना दिन हो गया एक एक कितना हो गया 2 दिन हो गया। कितना दिन हो गया यहाँ पे 2 दिन हो गया। कितना काम हो गया 11 काम हो गया। तो 11 काम कर सकता है कितना दिन में 2 दिन में। एक काम कितना दिन में करेगा 2/11 करेगा। टोटल काम यहाँ पे 60 है, तो 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो कहाँ तक कटेगा 55 तक कटेगा। तो 55 काम कितना दिन में निकाल लेते हैं 2/11 गुना कितना हो गया 55 हो गया। 11 × 5 = 55 हो गया। कितना हो गया आपको 10 दिन इधर हो गया। अब देखिए मेरे पास शेष काम कितना बचा है 55 हो गया, तो बचा कितना काम 5 काम बचा। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन करेगा अब मोहन करेगा, फिर कौन करेगा यहाँ तक मेरा 55 काम कंप्लीट कर लिया। मान के चलिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया 55 काम कंप्लीट हो गया, बचा 5 काम। तो कौन करेगा पहले, देखिए मोहन सोहन, तो स्टार्ट तो मोहन से ही होगा क्योंकि आपका यहाँ तक जो जोड़ा लगता है, तो यहाँ तक मोहन आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ तक सोहन का कंप्लीट हो जाएगा सोहन तक। उसके बाद कौन करेगा फिर मोहन करेगा। तो मोहन लेकिन एक दिन में 6 काम कर लेता है, लेकिन कराना इसको कितना काम है 5 ही काम कराना है। तो अब देखिए कि मोहन जो होगा 6 काम कितना दिन में कर सकता है, एक काम एक दिन में। तो एक काम कितना करेगा 1/6, लेकिन मेरे पास कितना काम बचा हुआ 5 काम। तो 1/6 गुना 5 हो गया, कितना हो गया 5/6 हो गया। तो अब कितना हो गया 10 दिन पहले था प्लस 5/6 अब हो गया, ये हो गया 10.5/6 दिन। मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए।